अगर मैं आपसे कहूं कि भारत ने बांग्लादेश को वो ऑफर दे दिया है कि अगर बांग्लादेश ये ऑफर मान ले, अरे तो जान जाइए भारत ने जो इतने समय से जाल बुन बुन कर बनाया है उसमें आसानी से फंस जाएगा और बांग्लादेश का गर्ज करेगा कि ये ऑफर मान ले। सवाल ये उठता है कि आखिरकार कौन सा ऑफर, और अगर ये ऑफर बांग्लादेश मान लेता है तो बांग्लादेश का तो फायदा है, लेकिन भारत का बम्पर फायदा है। सवाल यह उठता है कि आखिरकार कौन सा फायदा। यार अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो हाल फिलहाल जो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान हैं वो आने वाले हैं भारत। अब भारत कब आएंगे और भारत वो किस लिए आने वाले हैं, तो वो एक रीजन नहीं बल्कि दो रीजन है। अब वो कौन कौन से रीजन है, पहले हम पहले रीजन की बात करेंगे फिर दूसरे। और जो दूसरा रीजन है, अरे वो सुन करके आप भी कहोगे कि इनका तो गर्ज करेगी ये आएंगे। यार अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो भारत ने 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए बांग्लादेश को हाल फिलहाल उनके जो प्रधानमंत्री तारिक रहमान हैं उनको विशेष अतिथि यानी कि स्पेशल गेस्ट के रूप में शामिल होने का एक बड़ा कूटनीतिक आमंत्रण भेजा है। मतलब अरे यार ब्रिक्स करेंसी आप नहीं जानते, उस ब्रिक्स करेंसी में अभी तक टोटल ना 11 देश हो चुके हैं, जैसे भारत, ब्राजील, चाइना, रशिया और बाकी तमाम देश हैं। तो भारत समेत 11 देश मिल करके एक नई करेंसी बनाने का सोच रहे हैं। और अगर ये नई करेंसी बन गई तो ये जो आप देखते हो ना डॉलर, ये डॉलर को तब रिप्लेस कर दिया जाएगा। मतलब हाँ डॉलर का इस्तेमाल होगा लेकिन बहुत कम होगा। तो भारत जो डॉलर पर डिपेंड रहता है, रूस जो डॉलर पर डिपेंड रहता है, चाइना जो डॉलर पर डिपेंड रहता है, वो डिपेंडेंसी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। भारत समेत कई देश अलग तरीके की करेंसी इस्तेमाल करेंगे जिसका नाम रहेगा ब्रिक्स। और ये ब्रिक्स करेंसी ऐसा कहा जा रहा है कि 2029 तक आ जाएगी। और इसी ब्रिक्स करेंसी के अंदर शामिल होने के लिए बौखलाया हुआ है बांग्लादेश। अब खुद सोचिए, मतलब इनको जो चाहिए, बांग्लादेश को चाहिए कि वो ब्रिक्स करेंसी में शामिल हो जाएं। तो आप खुद सोचिए, भारत तो इनको बुला रहा है कि भारत के अंदर 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन होने जा रहा है, बांग्लादेश आप आइए हम आपको शामिल कर सकते हैं। और आप यहीं पर शर्त लगा लीजिए, भारत बांग्लादेश को इस ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल करके ही मानेगा और भारत बांग्लादेश को इस ब्रिक्स करेंसी के अंदर घुसा कर ही मानेगा। क्यों मानेगा? क्योंकि यार देखो अभी पूरी दुनिया की नजर एक देश पर है जिसका नाम है बांग्लादेश। क्योंकि बांग्लादेश से आप भारत पर पूरी नजर रख सकते हो, बांग्लादेश से आप चाइना पर पूरी नजर रख सकते हो, बांग्लादेश से ही आप बे ऑफ बंगाल उतने बड़े सागर पर पूरी नजर रख सकते हो, और बांग्लादेश से ही आप पूरे एशिया पर लगभग नजर रख सकते हो। तो अगर एक ऐसा कोई देश मिले तो लोग उस पर क्यों नहीं जाना चाहेंगे। तो इसी वजह से जब शेख हसीना की सरकार थी ना 2024 के पहले, तो अमेरिका ने कहा था कि शेख हसीना यार हमें तुम्हारे यहाँ एक ठो आइलैंड चाहिए जिसका नाम सेंट मार्टिन आइलैंड था। बांग्लादेश ने मना कर दिया कि नहीं देंगे क्योंकि भारत मना कर रहा है। और तभी आपने देखा होगा कि अगस्त 2024 के अंदर किस तरीके से शेख हसीना की कुर्सी को डगमगवाया जाता है और फिर उसके बाद उनके तख्ता पलट कराया जाता है। मतलब शेख हसीना की सरकार हट गई। तो सोचिए जब अमेरिका आना चाहता है बांग्लादेश के अंदर, तो भारत अगर बांग्लादेश से दूरी बना लेगा तो भारत के लिए घाटा होगा, क्योंकि तब बांग्लादेश के अंदर अमेरिका एंट्री मार सकता है। और बांग्लादेश अभी चाइना के साथ तो अच्छे रिश्ते बना ही रहा है। और क्या भारत चाहेगा कि बांग्लादेश अच्छे रिश्ते बनाए चाइना के साथ? बिल्कुल नहीं, क्योंकि तब चाइना की आर्मी बांग्लादेश के अंदर आकर रहेगी, भारत के बहुत करीब आकर रहेगी। और इसी वजह से भारत को कूटनीतिक दांव खेल करके बांग्लादेश को अपनी ओर करना ही पड़ेगा। और जो बांग्लादेश है उसको तो चाहिए यार वो ब्रिक्स में शामिल हो जाए। और भारत तो यार एक परमानेंट मेंबर टाइप का है, और भारत बुलाएगा तो क्यों नहीं आएंगे ये। अरे जब हमारी ही पैदा की हुई औलाद है बांग्लादेश, 1971 के अंदर भारत नहीं पैदा कराया, तो आप खुद बताइए बाप की बात नहीं मानेंगे क्या ये? फिर उसके बाद सुनिए तो सही, भारत की अध्यक्षता में यह वैश्विक सम्मेलन 12-13 सितंबर 2026 को नई दिल्ली में आयोजित होने वाला है। कब? 12 से 13 सितंबर को इसी साल। और नई दिल्ली में होगा। बांग्लादेश अभी ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य नहीं है, वो पूर्ण सदस्य बनना चाहता है जिस तरीके से भारत है। क्या पाकिस्तान पूर्ण सदस्य है? नहीं, पाकिस्तान पूर्ण सदस्य नहीं है।
इसके बावजूद भारत ने उसे एक बिम्स्टेक अध्यक्ष के नाते इस बड़े मंच पर आमंत्रित कर अपने नेबरहुड फर्स्ट नीति की पॉलिसी के तहत यह दांव खेलना चाहता है भारत। क्योंकि भारत कहता है हमेशा भैया नेबरहुड फर्स्ट, मतलब जो हमारे पड़ोसी हैं पहले वही हैं, तो पहले हम उन्हीं को ही मानेंगे। तो यहां पर नेबरहुड यानी कि बांग्लादेश हमारा पड़ोसी है, तो इसी वजह से बांग्लादेश को बुलाना चाहता है और बांग्लादेश ब्रिक्स करेंसी में शामिल भी होना चाहता है। और अगर भारत ने बांग्लादेश को इस ब्रिक्स करेंसी में शामिल करा दिया तो सोचिए बांग्लादेश कितना बड़ा एहसान मानेगा, क्योंकि जो इनको चाहिए था, जो इनका सपना था, वो भारत ने जबरदस्ती खींच करके दे दिया। तो भारत और बांग्लादेश के बीच वापस से अच्छे रिश्ते हो सकते हैं। लेकिन ऐसा भी कहा जा रहा है कि 2026 के अंत में जब शेख हसीना दिसंबर में बांग्लादेश जाएंगी तो बांग्लादेश के अंदर एक बार वापस से बिगड़ेगा माहौल। तो क्या पता उस टाइम भारत ये शर्त रख दे कि अगर तुम शेख हसीना को जाने दो वहां पर, तो हम क्या करेंगे, तुम्हें ब्रिक्स करेंसी में शामिल करा देंगे। और ब्रिक्स करेंसी में शामिल होना बांग्लादेश के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे चल करके जब लोग ब्रिक्स करेंसी का इस्तेमाल करेंगे डॉलर को छोड़, तो बांग्लादेश अकेला पड़ जाएगा। और बांग्लादेश को पता है कि अगर हम नहीं बने ब्रिक्स करेंसी के सदस्य तो आगे चल करके बड़ी दिक्कत होगी, तो बनेगा ही बनेगा। तो उस पर भारत शर्त रख देगा। अब आगे देखते हैं। अभी दूसरा भी है जिसमें भारत बांग्लादेश को पूरी तरीके से अपने जाल में फंसा सकता है। यहां पर क्या है, द्विपक्षीय संबंध को सुधारने का प्रयास भी भारत कर रहा है। अगस्त 2024 में शेख हसीना की सरकार का पतन और फरवरी 2026 में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी कि बीएनपी क्या है, बीएनपी एक तो पार्टी है और जिसके तारिक रहमान लीडर माने जाते हैं, और तारिक रहमान ही वहाँ के अभी प्रधानमंत्री चल रहे हैं बांग्लादेश के। सत्ता में आने के बाद दोनों देश के बीच कूटनीतिक तनाव को कम करने की यह भारत की सबसे बड़ी पहल है। यार देखो, भारत और बांग्लादेश के बीच जो रिश्ते थे वो काफी बिगड़ चुके हैं, और इतना सबको पता है कि जो बांग्लादेश है वो अब ज्यादातर चाइना की ओर मुड़ना चालू कर दिया। जब तक शेख हसीना थी तब तक भारत और बांग्लादेश के बीच बहुत अच्छे रिश्ते थे, लेकिन शेख हसीना के हटने के बाद भारत और बांग्लादेश के बीच रिश्ते बहुत बिगड़ गए। आपको पता होना चाहिए कि हाल फिलहाल कई सारे ऐसे हिंदू भाई लोग थे वहां पर जिनको जलाया गया, मारा गया, काफी सारे ऐसी चीजें की गई हिंदू का केवल नाम बदनाम करने के लिए, ताकि भारत के अंदर दहशत फैले बांग्लादेश को लेकर के। और ये सब करने का काम बांग्लादेश के अंदर हुआ, और बांग्लादेश तो मुझे तो नहीं लगता ऐसा करेगा, क्योंकि वहां पर पाकिस्तान का हाथ जरूर होगा। पाकिस्तान ऐसा ही करना चाह रहा होगा ताकि भारत बांग्लादेश के बीच रिश्ते बिगड़े, और बिगाड़ भी चुका था वो। काफी हद तक भारत बांग्लादेश के बीच रिश्ते बिगाड़ा था। और आप सोच रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी कुछ बोल क्यों नहीं रहे? अरे इसीलिए नहीं बोल रहे थे क्योंकि बांग्लादेश हमारे लिए जरूरी है। अब बांग्लादेश हमारे लिए जरूरी क्यों है? क्या भारत बिना बांग्लादेश के नहीं रह पाएगा? नहीं यार, बांग्लादेश भारत के बिना नहीं रह पाएगा। और अगर बांग्लादेश के अंदर चीनी सैनिक आ जाते हैं तो इससे भारत का फायदा है कि नुकसान? अरे नुकसान है, क्योंकि उधर ही भारत का 7 सिस्टर भी है, चिकन नेक है। अगर उस चिकन नेक को तोड़ दिया जाएगा, मैंने आपको कई सारी वीडियो में बताया, तो बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। उसके बाद चीन के प्रयास को काउंटर करने के लिए भारत ऐसा कर रहा है। प्रधानमंत्री तारिक रहमान के जो अभी कार्यभार संभालने के बाद वो शुरुआती जो विदेशी अपना यात्रा किए थे वो किए थे मलेशिया की और चीन की। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूं, बांग्लादेश का कोई भी प्रधानमंत्री बनता था आज तक, वो सबसे पहली यात्रा भारत की करता था। लेकिन तारिक रहमानवा ऐसा प्रधानमंत्री है जो मलेशिया और चीन की यात्रा किया, और वहीं पर ही भारत को समझ जाना चाहिए था कि यार देखो कुछ तो गड़बड़ है। भले ही बांग्लादेश खुल करके गुस्सा नहीं दिखा रहा भारत को, लेकिन इस तरीके की यात्रा करके ये दिखा दिया कि वो भारत की ओर अब नहीं आना चाहता। और दूसरी चीज इससे ये भी होता है कि भैया ये चाइना की ओर ज्यादा टिल्ट होना चालू हो रहा है, क्योंकि चाइना अब धीरे धीरे बांग्लादेश को इतना लोन दे रहा है ताकि बांग्लादेश चाइना के लोन में दबा रहे। और अगर बांग्लादेश भारत के साथ अच्छे रिश्ते बनाने की भी कोशिश करे तो चाइना कहे कि नहीं, तुम्हें वहां नहीं जाना है। क्योंकि यार अगर लोन दिया रहेगा तो बांग्लादेश तो उसी की बात सुनेगा, हड़का लेगा। चाइना कहेगा कि नहीं, तुम अगर ऐसा करोगे हमारा लोन सारा वापस दो, नहीं तो वहां पर एक टापू दो।
इस तरीके से चाइना जो है वो बांग्लादेश को हड़का सकता है। और चाइना यही तो खेल खेलता है। म्यांमार के अंदर खूब लोन दिया, श्रीलंका के अंदर खूब लोन दिया, पाकिस्तान के अंदर खूब लोन दिया, तो कहीं सड़क बना लिया अपने लिए, कहीं टापू खरीद लिया, तो ऐसे कई सारे काम ये करता रहता है। वैसे ही बांग्लादेश में कर रहा है। लेकिन भारत क्या सोच रहा है कि भैया बांग्लादेश को बुलाया जाए भारत के अंदर और इनको ब्रिक्स का सदस्य बना दिया जाए, ताकि ये हमसे खुश हो जाए और ताकि हमारे ओर रहें, उनकी ओर ना मुड़े। और दूसरी चीज, ये तो पहली चाल थी, मैंने आपको कहा दूसरी चाल। अब जो दूसरी चाल है वो ये है कि हाल फिलहाल भारत से जो नदी जाती है गंगा नदी, भारत से जो नदी जाती है गंगा नदी कहीं और नहीं बल्कि बांग्लादेश के अंदर, लेकिन साथ ही साथ एक और नदी भी जाती है। अगर आपने उस नदी का नाम बता दिया तो आपके कमेंट को पिन भी कर दिया जाएगा और हार्ट भी दे दिया जाएगा। एक ही नदी नहीं, गंगा नदी नहीं, और भी नदियां जाती हैं, आपने किसी भी एक नदी का नाम बता दिया। तो गंगा नदी जो है, मैं आपको ये बता देना चाहता हूं, अगर पीएम तारिक रहमान दिल्ली आते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी जो पहली आमने सामने मुलाकात होगी। उसी के साथ साथ 31 दिसंबर 2026 को समाप्त हो रही है ऐतिहासिक गंगा संधि, जो गंगा जल संधि है, जो 1996 के अंदर 1996 के अंदर हुई थी, उसका रिन्यू कराने के लिए इनको यहां पर आना पड़ेगा। क्योंकि भारत से कई सारी नदियां बांग्लादेश के अंदर जाती हैं, उसमें से सबसे मेन प्रमुख नदी गंगा नदी है। और अगर गंगा नदी का ये रिन्यू नहीं कराने आए तो भारत पानी बंद भी कर सकता है। बहरहाल बांग्लादेश का पानी बंद नहीं करेगा, लेकिन अगर बंद कर दिया तो बड़ी दिक्कत है। इसीलिए कहा जा रहा है कि ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है और इस पर बांग्लादेश को भारत आना ही पड़ेगा। तो दो कारण है। एक कारण तो ये है कि गंगा नदी का पानी खत्म हो रहा है। जो ट्रीटी हुई थी, जो संधि हुई थी, जो सिग्नेचर हुआ था 1996 में, वो 2026 को 31 दिसंबर को खत्म होगा। उसकी वजह से भी आना पड़ेगा और प्लस ब्रिक्स का सदस्य बना देगा भारत, तो उसके लिए भी खुश हो जाएंगे ये। और प्लस गंगा नदी का मान लेते हैं पानी का भी रिन्यू कर दिया तो और खुश हो जाएंगे। तब भारत कहेगा यार देखो, चाइना से संबंध थोड़ा कम करो, या एक काम करो, शेख हसीना को जाने दो यार। या भारत ऐसी कंडीशन भी रख सकता है, हम पानी तभी जाने देंगे जब शेख हसीना को तुम जाने दोगे। और अगर शेख हसीना वहां गई तो इतना कंफर्म है, तारिक रहमान का सत्ता परिवर्तन हो सकता है। और अगर तारिक रहमान का सत्ता परिवर्तन हुआ तो शेख हसीना की सरकार बनेगी और शेख हसीना तब काम करेंगी भारत के हिसाब से, क्योंकि भारत ने ही अभी उनकी जिंदगी बचा करके रखी है। और इससे पहले भी जब वो प्रधानमंत्री थी तो भारत के लिए ही काम करती थी। और उसके बाद भारत की जो इस बार की ब्रिक्स थीम है, क्या थीम है? बिल्डिंग फॉर रेजिलेंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन और सस्टेनेबिलिटी। ये भारत की एक थीम है, पर आधारित है। भारत इसके जरिए पड़ोसी देशों के साथ वैश्विक व्यापार और द्विपक्षीय स्थिरता का नेतृत्व करना चाहता है। और उसी के ही साथ साथ बांग्लादेश लंबे समय से ब्रिक्स देशों के समूह में शामिल होने के इच्छुक है। और अगर भारत ने यह न्योता भविष्य में बांग्लादेश के लिए इस शक्तिशाली आर्थिक ब्लॉक का दरवाजा खोल दिया तो बांग्लादेश खुल करके भारत की ओर आ सकता है। और ये बहुत बड़ी चीज है अगर भारत ने बांग्लादेश को ब्रिक्स के अंदर शामिल कर दिया, ये बहुत बड़ी चीज है। बाकी अब आपको क्या लगता है कि भारत ये चाल अच्छे से चल पाएगा? क्या भारत बांग्लादेश को अपनी जाल में फंसा पाएगा? देखते हैं आपकी क्या राय है। बाकी हाँ, अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।